हेलो दोस्तों। आज का यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख आपको आपके वक्त की कदर होगी और आपके सपनों की भी। तो इस मूवी का नाम है मिस ग्रैनी। ये कहानी है मानसू की, जो एक 74 साल की ओल्ड लेडी है जो मिस्टर पार्क के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम करती है। उसका बेटा एक प्रोफेसर है जिस पर मानसू को बहुत ज़्यादा गर्व है, मगर वह अपने बेटे की तारीफ उसके सामने कभी नहीं करती। उसकी एक बहू भी है रोमी, जो मानसू से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। मानसू थोड़ी मुफ्त है, जिसकी वजह से वो बहू पर हर वक्त चिल्लाते रहती है, जिससे बहू डिप्रेस में चली जाती है। मानसू का एक पोता भी है जॉनी, जो सिंगर बनना चाहता है। जॉनी को सिंगर बनने के लिए उसकी माँ मना करती है, मगर मानसू जॉनी को सपोर्ट करती है और बहू रोमी से कहती है सिंगर बनना हर किसी की बस की बात नहीं, टैलेंट होना भी ज़रूरी है। और हम देखते हैं मानसू को एक पोती भी है जो बहुत ज़्यादा लेज़ी है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि मानसू जब यंग थी तो उसका भी सपना था सिंगर बनने का। उसके पास टैलेंट भी था, मगर जिंदगी ने उसे मौका ना देकर एक अलग ही दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। मानसू की शादी हो गई थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तभी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसको एक बेटा हुआ और बेटे की सारी जिम्मेदारी अब मानसू पर आ गई थी। वो खुद के सपनों की पोटली बांध कर रखती है और अपने बेटे के लिए जीने लगती है। मानसू कड़ी मेहनत कर कर पैसे इकट्ठा करती है और अपने बेटे को पढ़ाती है, और उसने सारी ज़िंदगी अपने बेटे में को खड़ा करने में लगा दी थी। बेटा भी प्रोफेसर बन गया था, जिस पर मानसू को बहुत गर्व था। बेटे को भी माँ से प्यार था, माँ के मेहनत की कदर थी। अब एक दिन रोमी अचानक से बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तब डॉक्टर रोनी से कहता है तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तुम्हारी माँ से उसकी कुछ खास बनती नहीं। तुम्हारी माँ को कुछ दिन के लिए कहीं दूर भेज दो ताकि रोमी को थोड़ा आराम मिले। अब रॉनी सोच में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे। वो माँ को कहीं भेज नहीं सकता था क्योंकि उनका कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार नहीं था। अब रात में वो घर आकर अपने बच्चों से ये बातें डिस्कस कर रहा था। मानसू का पोता कहता है ग्रैनी कहीं नहीं जाएगी, कहाँ भेजेंगे उसे। तब पोती कहती है मॉम के लिए ग्रैनी को कहीं दूर भेजना ही सबके लिए अच्छा होगा। अब ये बातें मानसू दूर ठहरे सुन रही थी और घर से खुद ही दूर जाने का सोचती है। वो बहुत मायूस थी, मगर अपना कुछ सामान लेकर रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक फ़ोटो स्टूडियो दिखती है, जहाँ लिखा था हम तुम्हारे जवानी की फ़ोटो खींच सकते हैं, अभी चाहे अब किसी भी उम्र में हो, मगर आपकी यंग टाइम की फ़ोटो हम आपको दिखा सकते हैं। मानसू को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और उसे लगता है कि यंग एज की फ़ोटो अभी खिंचवा लूँ तो कैसा होगा, क्योंकि वो यंग एज में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर उसके पास कोई भी फ़ोटो नहीं थी। अब मानसू अपनी फ़ोटो खिंचवाने फ़ोटो स्टूडियो में जाती है और फोटोग्राफर से ढेर सारी बातें करती है और अपनी फ़ोटो खिंचवाती है। यहाँ एक फ्लैश चमकता है और मानसू स्टूडियो से बाहर आ जाती है। उसे रोड पर एक बस ठहरी दिखती है। अब मानसू रोड पर आ ही रही थी कि बस छूटने वाली होती है। मानसू भागते हुए बस को पकड़ने लगती है। मानसू की भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई यंग लेडी हो, ऐसे वो भाग रही थी। अब बस में वो चढ़ जाती है। तभी वो एक सीट पर बैठती है और उसके सामने एक यंग लड़का था जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इस बात से मानसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है ये मुझ जैसी बूढ़ी को क्यों छेड़ रहा है।
अब यहाँ उस लड़के के दो और दोस्त भी मानसू को छेड़ते हैं। मानसू एक लड़के के गॉगल में खुद की जगह पर एक 20 साल की लड़की को देखती है। उसे यकीन नहीं होता। वो बस के विंडोज़ के कांच में खुद को देखती है तो उसकी जगह पर एक 20 साल की लेडी दिखती है। तब उसे समझ आता है कि ये कोई और नहीं, वही पास्ट की मानसू है। मगर प्रेजेंट में तो वो 74 साल की ओल्ड लेडी थी। फिर ये सब कैसे हुआ? मानसू शॉक में थी। अब मानसू बस से उतरकर उस स्टूडियो की ओर भागती है, मगर अब वहाँ पर कोई स्टूडियो नहीं था। वहाँ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। मानसू भागते हुए एक मेडिकल स्टोर में जाती है और वहाँ से बहुत सारी एंजाइटी की गोलियाँ लेकर खाती है। मानसू को लगता है उसकी दिमागी हालत ख़राब हुई है, मगर ये सच नहीं था। वो प्रेजेंट में 20 साल की हो गई थी। ये बात मानसू भी अब जल्द ही एक्सेप्ट कर लेती है। वो खुद को इस उम्र में जीने का सुझाव देती है, क्योंकि उसने अपनी यंग एज तो जी ही नहीं थी। दूसरी ओर हम देखते हैं रॉनी को, जो माँ के लिए परेशान हो रहा था। अब दूसरे दिन मानसू खुद के घर पर एक लेटर छोड़कर मिस्टर पार्क के घर आती है। यहाँ पार्क के बेटी से पूछती है किराए पर रूम है क्या। अब यहाँ उसे कमरा मिल जाता है। मानसू पार्क के रेस्टोरेंट में आती है और उसे कहती है मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। यहाँ मानसू को कोई नहीं पहचानता, मगर मानसू वहाँ काम करने के लिए पार्क को मना लेती है और अपनी प्रेजेंट वाली नौकरी ही करने लगती है। अब यहाँ रेस्टोरेंट में सब लोग गाना गाते हैं तो यहाँ पर मानसू भी गाने लगती है। तभी मानसू का पोता जॉनी वहाँ आता है और मिस्टर पार्क से कहता है ग्रैनी की मिसिंग रिपोर्ट मैंने लिखवाई है। जॉनी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तभी हम देखते हैं मानसू गाना गा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जॉनी मानसू का गाना सुन खुश होता है और वहीं बाहर एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हम देखते हैं। ये म्यूज़िक डायरेक्टर था एम। वो भी मानसू का गाना सुन रेस्टोरेंट में आ जाता है। एम को नए एल्बम के लिए एक नई सिंगर चाहिए थी। इधर मानसू का गाना एम और जॉनी दोनों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मानसू जॉनी को देखकर वहाँ से भागने लगती है और वो भागने में कामयाब होती है। मगर रात में जॉनी मानसू से मिलने पार्क के घर आता है और वो उसे बाहर खाने पर ले जाता है। उसे नहीं पता था कि ये सुंदर लड़की उसकी ग्रैनी ही है। वो उसे लाइक करने लगता है। अब जॉनी मानसू से कहता है मेरा एक म्यूज़िक बैंड है, तुम उसे ज्वाइन कर लो, तुम बहुत अच्छा गाती हो। मानसू भी उसे हाँ कर देती है। अगले दिन मानसू उसके दोस्तों के पास जाती है तो जो रिहर्सल कर रहे थे उनका गाना सुन मानसू उन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। कहती है ये क्या गाना है, चीख रहे हो तुम लोग, सुर नहीं ना ताल नहीं। और वो उनको गाना सुनाती है। अब इनके साथ वो गाना गाने लगती है। सब लोगों को उसका गाना पसंद आता है और उन्हें एक कॉन्सर्ट भी मिल जाता है, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिला था। ये सब मानसू के गाने की वजह से हुआ था। दूसरी ओर हम देखते हैं मानसू के बेटे रॉनी को, जो माँ को ढूंढ रहा है। उसकी माँ के एटीएम से पैसे कट हुए थे। किसने पैसे निकाले होंगे ये पुलिस के हेल्प से वो देखने लगता है। यंग मानसू ही थी जो एटीएम से पैसे निकाल रही थी। उसकी शक्ल पुलिस और रॉनी को नहीं दिखती, मगर पार्क को समझता है कि ये उसके घर जो नई किराएदार आई है उसने ही मानसू को हार्म किया होगा। वो छाते से उसे पहचान लेता है। अब वो पार्क उसके घर आता है और यंग मानसू के कमरे में जाकर उसका सामान चेक करता है। यंग मानसू का सामान देख पार्क चौंक जाता है, क्योंकि सारा सामान उसकी दोस्त ओल्ड मानसू का था। अब इधर वो म्यूज़िक डायरेक्टर एम उसके एल्बम के लिए सिंगर का ऑडियंस ले रहा था, मगर उसे कोई अच्छी आवाज़ नहीं मिल रही थी।
तभी उसे मानसू का गाना सुनाई देता है, क्योंकि मानसू वहीं थोड़ी दूरी पर कॉन्सर्ट में गाना गा रही थी। वो एम मानसू की आवाज़ से खींचा चला जाता है। अब कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद वो जॉनी, मानसू और जॉन के दोस्तों के पास आता है। उन्हें कहता है, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। मानसू के गाने की वो तारीफ़ करता है। ये सुन ये चारों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब इधर पार्क के घर पर पार्क यंग मानसू के कमरे में ही था। उसे लग रहा था इस यंग मानसू ने उसकी ओल्ड मानसू को मार दिया होगा, यही उसके पैसे निकाल रही होगी। अब यंग मानसू जब कमरे में आती है तो पार्क उस पर हमला करता है। तब मानसू पार्क को सब कुछ सच सच बताती है। पहले तो पार्क को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहता है, मैं जब 13 साल का था तब से मानसू मेरी दोस्त है। अब मानसू पार्क से कुछ बातें कहती है जिससे पार्क को उस पर यकीन होता है और वो मानसू को पहचानता है। अब मानसू पार्क से कहती है, तुम मेरे बेटे को समझाओ, वो मुझे ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ले रहा है, उससे मुझे परेशानी होगी। अब पार्क आता है मानसू के बेटे के पास और उसे मानसू का लेटर देकर कहता है, तुम्हारी माँ ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जी रही है, तुम उसे ढूंढना बंद कर दो। मानसू का बेटा माँ की हैंड राइटिंग पहचान जाता है। अब पार्क कहता है, तुम्हारे माँ का कार्ड तुम एक्टिवेट कर दो, जो तुमने डीएक्टिवेट किया है, उसे पैसों की नीड हो सकती है। मानसू का बेटा मान जाता है और उसे तसल्ली हो गई थी कि उसकी माँ सेफ है। इधर अब मानसू का म्यूजिक डायरेक्टर के साथ टीवी पर लाइव परफॉर्मेंस करने का दिन आता है। वो जब गाना गाती है तो उसकी आवाज़ सबको बहुत अच्छी लगती है। ऐसे टीवी पर लाइव गाना गाने का बरसों से जो सपना था वो पूरा हो रहा था। मानसू बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुशी के मारे रो रही थी, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी में इस उम्र में बहुत से ठोकरें खाई थी। जब वो 20 साल की थी तब उस पर उसके बेटे की जिम्मेदारी थी। अपना सपना साइड में रखकर उसने अपने बेटे को बड़ा किया था। अब गाना गाते हुए उसे अपने ज़िंदगी के इस उम्र के लम्हे याद आते हैं। अब उसका गाना जब ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है और इन्हें पैसे के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिल गई थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब ये लोग कॉन्सर्ट सक्सेस होने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। अब स्विमिंग के लिए ये लोग जाते हैं। अब स्विमिंग करते हुए मानसू का बैलेंस बिगड़ जाता है। तब एम उसे संभालता है। मानसू को एम चाहने लगा था। मानसू को भी उससे अटैचमेंट हो गई थी। वो मानसू को बहुत से सवाल पूछता है, मगर मानसू खुद के बारे में कुछ भी नहीं कहती। अब हम देखते हैं एक दिन मानसू को पैर पर चोट लगती है, जहाँ से उसका खून निकल रहा था। तो पार्क वह देखता है। जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ की चमड़ी 74 साल की मानसू जैसी हो रही थी। यानी अगर यंग मानसू का खून निकल जाए तो वो फिर से 74 साल की ही हो जाएगी। पार्क उसके पैर की जख्म देख ही रहा था। तभी उसकी लड़की वहां आती है और मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेती है और उसे गुस्से से मानसू को घर से बाहर निकालती है। पार्क पर भी गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती है। अब इधर दूसरे दिन पार्क आता है रौनक के पास और उससे कहता है, मेरे घर जो लड़की रहती है दरअसल वो तुम्हारी माँ है। और अब सच सच उसे बता देता है। पहले तो रौनक को पार्क पर विश्वास नहीं होता। इधर हम देखते हैं मानसू को, जो रात में एम के घर आई थी। तो वो रात भर दोनों बातें करते हैं। अब सुबह मानसू जॉनी ने लिखा गाना गा रही थी। तो जॉनी को समझता है उस गाने में बहुत सी गलतियाँ हुई है। वो मानसू से कहता है, मैं जल्द ही गाने लिखने वाले को हायर करूँगा। अब गाना गाकर मानसू बाहर आती है तो जॉनी उससे लड़ने लगता है। कहता है, तुम कल एम के साथ थी,
और मानसू के ऊपर ब्लेम करने लगता है। इस बात से मानसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जॉनी को बहुत मारती है और बाद में अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाती है। यहाँ ये समझता है जॉमी भी मानसू से प्यार करने लगा था। उसे पता नहीं था कि यही उसकी ग्रैनी है मानसू, मगर जॉमी को खुद के ग्रैंडसन के जैसे ख्याल रखती है। अब जल्द ही इनका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसकी तैयारी में ये लोग लग जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं कॉन्सर्ट के लिए और कॉन्सर्ट वाला दिन आ जाता है। सब लोग कॉन्सर्ट की जगह पहुंच गए थे, मगर जॉमी अब तक ट्रैफिक में ही फंसा था। अब जॉमी टैक्सी छोड़ साइकिल से कॉन्सर्ट की ओर जाता है, मगर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर कॉन्सर्ट में सब उसकी राह देख रहे थे और जॉमी के एक्सीडेंट की खबर इन तक पहुंच जाती है। तब सब लोग कहते हैं कॉन्सर्ट कैंसिल करने को, मगर मानसू कहती है नहीं, कॉन्सर्ट में मैं जॉनी के लिखे गाना गाने वाली हूँ, उसकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूंगी। और होता भी ऐसे ही है। मानसू उसके दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में गाना गाती है और कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद हॉस्पिटल में आती है। अब यहाँ मानसू को पता चलता है कि जॉमी को ब्लड की नीड है और वो उसका ब्लड रेयर है। उसे ब्लड सिर्फ मानसू ही दे सकती थी। अब पार्क मानसू को समझाता है कि वो ब्लड ना दे, मगर वो मानती नहीं, ब्लड देने को तैयार होती है। अब इन दोनों की बातें रॉनी सुन लेता है। उसे पता चलता है कि यंग मानसू ही उसकी माँ है। वो उससे कहता है, आप ब्लड मत दीजिए माँ, आपने मेरे लिए एक बार पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अगर आप फिर से वही सेक्रीफाइस मत करो। आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं फिर से आपका बेटा नहीं बनना चाहता। मगर मानसू कहती है, नहीं, मैं अगर अगले जन्म में माँ बनी तो तुम ही मुझे मेरे बेटे के रूप में चाहिए। मुझे गर्व है तुम पर, तुमने मेरी सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाने दी। तुम एक बड़े और फेमस व्यक्ति बने, अपनी लगन से तुमने वो मकाम हासिल किया जो मैंने चाहा था। मुझे और क्या चाहिए। अब तक मानसू का प्यार उसके घर वालों को कभी महसूस नहीं हुआ था। सबको उनकी गलती का एहसास हो जाता है। इधर मानसू अपना ब्लड जॉमी को देती है। उसकी उम्र अब प्रेजेंट में आ जाती है। वो फिर से 74 साल की बूढ़ी बन जाती है, मगर अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं थी। बहुत कुछ बदल गया था। रोमी जो मानसू से नफ़रत करती थी, वो अब उससे प्यार भी करती है और उसके सैक्रिफाइस की कदर भी करती है। इनका परिवार एक हैप्पी फैमिली बन जाता है। अब एक दिन मिस्टर पार्क रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें भी वही स्टूडियो दिखता है। वो अंदर जाकर खुद की फ़ोटो खिंचवाते हैं और अब वो भी यंग हो जाते हैं। उनका हमेशा से सपना था कि वो बाइक लेकर घूमें और अब वो अपनी यंग एज जीने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कुछ ख्वाहिशें पीछे छोड़ देते हैं, बहुत कुछ पाने के लिए तो कभी मजबूरी में, मगर ज़िंदगी के एक मोड़ पर आते ही हमें लगता है कि काश वो ख्वाहिश पूरी कर लेते तो ज़िंदगी आज कुछ और ही होती। तो दोस्तों, ये जो लम्हे हम जीते हैं वो कभी दोबारा वापस आते नहीं, इसीलिए हर एक लम्हा खुशहाल मज़े में जिया करो। कल की चिंता और अतीत का गम भुलाकर प्रेजेंट में ही खुश रहो। हम सोचते हैं हमारे ज़िंदगी में गम बहुत है, मगर हर बार हमसे जो खुश है उसे देखने के बजाय हमसे जो दुखी है उन्हें देखकर जियो। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी लाइफ ही बेटर है।